नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, जिन पर न सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की नजर है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन भी यहां जीत हासिल करना चाहता है। बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले भी एक गठबंधन है, जिसे महागठबंधन के तौर पर जाना जाता है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हैं। हालांकि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी से नहीं बल्कि यूपी की एक पार्टी से ज्यादा खतरा है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का मानना है कि वह बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिहार बसपा प्रभारी रामजी गौतम ने एक न्यूज चैनल से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और 2024 में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पार्टियों की स्थिति काफी मजबूत है, यानी कि बीएसपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और ऐसे में हम वहां अच्छी सीटें जीतेंगे। बसपा नेता की बात में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ महीने का वक्त शेष बचा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में मायावती महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती हैं। बीएसपी ने जिस तरह से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन का खेल मायावती बिगाड़ सकती है। बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 243 सीटों में से 78 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। हालांकि उसे सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई। बीएसपी के टिकट पर चैनपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद जमा खान को जीत मिली। हालांकि थोड़ा सा और आंकड़े खंगालने पर पता चलता है कि बीएसपी 2 सीटों पर रनअप रही, जबकि 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। उसे 6,28,944 वोट मिले और वोटिंग परसेंटेज 1.5% रहा। अब जरा विधानसभा चुनाव से एक साल पहले हुए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। 2019 में बीएसपी ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, मगर उसे किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि पार्टी को 6,82,655 वोट मिले और वोटिंग परसेंटेज 2% रहा। बीएसपी 11 सीटों में तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि अगर बीएसपी ने राज्य में थोड़ी और मेहनत की होती तो वह कुछ वोट अपने पाले में करते हुए महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। बीएसपी को भले ही लोग उत्तर प्रदेश की पार्टी के तौर पर देखते हैं, मगर ये पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीटों पर जीत भी मिली। सादरपुर सीट से मनोज कुमार और बारी सीट से जसवंत सिंह गुर्जर को जीत हासिल हुई। बीएसपी को राजस्थान में 1.82% वोट हासिल हुए। मध्य प्रदेश में भले ही पार्टी ने एक भी सीट हासिल नहीं करी, मगर वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 3.40% रहा। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि बीएसपी कहीं ना कहीं महागठबंधन को बिहार में भी नुकसान पहुंचाने का मादा रखती है। बिहार की निचली जातियों में बीएसपी की पकड़ अगर मजबूत होती है तो उनके वोट सीधे तौर पर महागठबंधन के खाते से खिसककर बीएसपी के पास पहुंच जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बिहार में जीत हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी को मिलकर इसकी काट ढूंढना होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।